गेन कौन करेगा जब सब सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं तो? वो तो ऐसा हो नहीं, ही नहीं गेन सकता। गेन दो कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर वही रहा तो सर, सब सेक्रीफाइस करेंगे तो गेन कौन करेगा? सब अरे तो देंगे ऐसा हो तो। ही नहीं सकता, रेशियो दिया है तो आप प्लस माइनस करके निकालोगे तो किसी का गेन आएगा, किसी का सेक्रीफाइस आएगा। है। तो तान्या पार्टनर सेक्रीफाइस कर रही है। सर सानिया का गेन आ रहा है और बाकी दो का सेक्रीफाइस। यस सर। किसी का सेक्रीफाइस आएगा तो किसी का गेन आएगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। Okay, let me see this on screen. हाँ जी, आप लोगों ने पेज नंबर बताइए सर 49 है। 49। ठीक है, ये 49 वाला, इसके अंदर सर तो 7th वाला रहने दीजिए, 11th वाला ही बता दीजिए। 11th वाला बता दूं। 52 में 7 है। समझा दीजिए थोड़ा सा 7 वाला। 7th वाला मैं समझा देता हूँ। कवि रवि तान्या पार्टनर से बराबर पार्टनर्स, बराबर के साझेदार हैं। 1 अप्रैल 21 को उन्होंने भविष्य में लाभ हानि को 2:1 में बांटने का निर्णय किया। ठीक है, तो 1:1 से अनुपात में परिवर्तन के दिन फर्म की पुस्तकों में निम्न शेष थे, सामान्य और आकस्मिक। निश्चित के संचय नई फर्म की पुस्तकों में दिखाते रहना है। फर्म की पुस्तक आवश्यक एकल समायोजन प्रविष्टि दीजिए। सिंगल एडजस्टमेंट ही देना है। तो कैसे दे सकते हैं, क्या करेंगे उसके लिए? जब सिंगल सर एडजस्ट, पहले ओल्ड में से न्यू घटाएंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे उससे? गेनिंग सेक्रीफाइस। हाँ, तो पहले Gaining आप गेनिंग sacrifice। सेक्रीफाइस निकाल लो, कौन त्याग कर रहा है और कौन किसको लाभ हो रहा है। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकाल। सर तन्या का लिखा दीजिए ना। सॉरी सर तन्या कभी का और रवि गेनिंग कर रहे हैं और तान्या सेक्रीफाइस। हाँ, तो अब इसमें चलिए इसको करते हैं, कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ करके। तो इसमें अब जो भी आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वैसे तो क्या इतना करते करते याद भी हो जाता है टीचर्स को, 2:1 है। मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, देखिए अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस लगाएंगे ना, एकदम पकड़ में आएगी बात। अगर 3 पार्टनर्स को 1:1:1 दे रहे हैं तो आप क्या मतलब 33% दे रहे हैं। 100 के 3 हिस्से करो तो एक को कितना परसेंट मिल रहा है? 33%। और 2:1 दे रहे हो आप, और अगर 2:1 मतलब 5 में से 2 हिस्सा दो तो 10 में से 4 2 हो जाएगा, तो मतलब 40% और 20%। 2:1 का मतलब होता है इक्वल का रेशियो पहले 33.33 मिल रहा था तीनों, तब जाके ये बराबर हो गया। फिर बाद में ये 40 हो गया, 40%, 20%। वो दिख रहा है, इसका पहले 33 था, अब 40 हो गया। तो ये जो कवि है गेन कर रहा है, रवि जो है वो भी गेन कर रहा है, और तान्या का कम हो रहा है तो तान्या सेक्रीफाइस कर रही है। वो तो दिख ही रहा है, रवि और कवि गेन कर रहे हैं और तान्या सेक्रीफाइस कर रही है, तो ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस चेक करने की, लेकिन ये आपको निकाल कर दिखाना पड़ेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको निकाल कर दिखाना है, तो आप निकाल कर दिखाइए। 1/3 1/3 1/3 -2/5 2/5 1/5 माइनस 1/3 -2/5 1/3 -2/5 1/3 -1/5। ये आ गया 15 5 6, तो ये आ गया -1/15। तो रेशियो बढ़ रहा है तो ये गेन कर रहा है। ये 1/15 इसका भी आ जाएगा, माइनस सभी में का गेन। भी। और इसका तान्या की हम जब बात करेंगे तो ये 15 5 3 2/15, तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है। तो कभी 1/15 गेन कर रहा है, ये भी 1/15 गेन कर रहा है, और तानिया जो है 2/15 सेक्रीफाइस कर रही है।
तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री बन जाए। अब एक चीज तो पहले आपको गेनिंग सेक्रीफाइस निकालना है, दूसरा एडजस्टमेंट की राशि समायोजन कितने अमाउंट से करना है वो निकालना। वो कैसे निकालेंगे? इनको जोड़ के निकालेंगे, दोनों ही लाभ है 1,05,000 1,05,000, दोनों लाभ है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक हानि 2/15 दो ये हानि होती तो माइनस कर देते। तो पहला कदम, पहला स्टेप क्या है? अनुपात निकालना है, त्याग और गेन से। दूसरा स्टेप क्या है? समायोजन की राशि निकालनी है। तीसरा स्टेप क्या है? गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो करना, एंट्री करना। कभी डेबिट, रवि डेबिट टू तान्या, कभी को कितने से डेबिट करेंगे? 1,05,000 से इंटू 1/15, 1,05,000 इंटू 7,714 बस इस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। अगर हम पूरा 2/15 से बांट दे फिर उनके रेशियो में दे दे तो सही रहेगा ना? क्या चीज? तो जैसे हम 1,05,000 2/15 से ही कर दे फिर उनके इक्वल रेशियो में दे दे। ठीक है, वो मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया। यहाँ तो अपन ठीक है, यहाँ इक्वल आ रहा है तो इक्वल बढ़ जाएगा, कभी कभी नहीं आता है तो गलती होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रेशियो के अंदर आप बांट दीजिए, उससे क्या होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और बताइए इसके अंदर ये हो गया 7 क्वेश्चन ऐसे करना है। अब इसके अंदर 7 क्वेश्चन में डाउट है अभी भी बताइए, ना तो मैं इसको पूरा सॉल्व करूं, जैसा आपके मन हो, आपको क्लियर होना चाहिए। नो सर हो गया। ठीक। सर एकल का मतलब क्या होता है? किसका? एकल का। एकल माने एक, सिंगल, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी। सिंगल एडजस्टमेंट का एंट्री करनी। ये सब केसेस में 8, 7, 8, 9 सब में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी। अब इसके अंदर तो क्या है, पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू पास सिंगल फॉर द अबव बैलेंसेस विदाउट क्लोजिंग दीस अकाउंट्स। अब इसमें भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी। इसमें ये अमाउंट प्रॉफिट का है, ये अमाउंट लॉस का है, तो नेट अमाउंट निकालेंगे। 3,000 का प्रॉफिट आएगा तो 3,000 से गेनिंग सेक्रीफाइस की एंट्री करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? एक और क्वेश्चन आप लोग को, ये 11th बता रहे थे, पूछ रहे थे, कौन सा पूछ रहे थे क्वेश्चन? यस सर 11 वाला। 11 वाला। ये 11th वाला। इस 11th वाले में हमें क्या बोला है? SR पार्टनर्स है, 2:1 का रेशियो है, 31 मार्च 21 को उनकी बैलेंस शीट बुक्स में ऐसे अपीयर हो रही है। पी एडमिट किया नया पार्टनर, SRP का नया रेशियो 2:1 है, तो पुराना रेशियो में 2:1 दिया हुआ है, नया रेशियो 2:1 दिया हुआ है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जनरल रिजर्व कंटीजेंसी रिजर्व को 30,000 और 20,000 से दिखाना है। अब इसमें एकल एंट्री तो बोली नहीं है, एडजस्टमेंट एंट्रीज बोली। और आपसे पूछा है एंट्री कौन सी करनी है, जो लॉस और प्रॉफिट को बांटने वाटने की एंट्री करनी। तो आप कोई बता सकता है क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर एंट्रीज? किसी को आइडिया है? गेनिंग सेक्रीफाइस से भी गेनिंग सेक्रीफाइस की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। आप लोग इसके ऊपर जो थियोरी दे रखी है वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग? ऊपर जो मैंने इसमें समझा रखा है, तो क्या कर सकते हैं इसके सर अंदर? इसमें से घटा के ना करेंगे, जैसे कि जो रिजर्व है टोटल, उनमें से जो लॉस है उसको घटा के अरे फिर यार घटा के करना नो सर, जनरल रिजर्व बांट देंगे और कंटीजेंसी रिजर्व वो पुराना वाला, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांट देंगे, फिर उसके बाद नए से स्टार्ट करेंगे बस। 30,000। वही करना है इसमें, घटा के सर और जोड़ के। गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से बता दीजिए ना कैसे करेंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस से करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। गेनिंग सेक्रीफाइस मैंने आपको पूरी शीट में क्या बताया? गेनिंग सेक्रीफाइस अब तब कीजिए, आपने पढ़ा ही नहीं ऊपर, जब ये दोनों रिजर्व पहले 45,000 हो, 45,000 से ही चाहिए तब गेनिंग सेक्रीफाइस करो। ये 45,000 Yes, चाहिए sir. 30,000, ये 12,000 चाहिए 20,000, तो गेनिंग सेक्रीफाइस की जरूरत ही नहीं है। और मैंने पूछा क्या है गेनिंग सेक्रीफाइस के अंदर?
जरूरत ही नहीं नो है। सर, हम लोगों ने किए हैं इसलिए पूछ रहे हैं। किए क्या है, आपको जो बता रहा हूँ उस हिसाब से कीजिए ना, जो बता रहा हूँ मैंने भी पहले बताया है ना आपको। क्या कहा, इसको पुराने रेशियो में बांट दो और नए रेशियो में फिर से न्यू ओपन कर रेशियो दो, में ले लेंगे। उसमें क्या दिक्कत है। आप जनरल रिजर्व को बांट दीजिए, जनरल रिजर्व अकाउंट Yes. डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस टू आर, रेशियो में 45,000 और 12,000 को पूरा पूरा बांट दो पुराने रेशियो के अंदर। और ये लॉस भी तो है, ये लॉस को भी बांट दो, एस आर डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये 34,500 को पुराने रेशियो बांट दो, तो ये रिजर्व खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और नए रेशियो में फिर से फिर ओपन नए कर दो। पार्टनर से सर लेके अगर एक ही इधर भी अमाउंट रहता तब गेनिंग रेशियो से करते। वैसे तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अभी आप मत जाओ उसके अंदर। और क्वेश्चन यस में सर। बोला ही नहीं है एक ही एंट्री करनी है, और आपको इतना आएगा भी नहीं जितना मैं उतना बताया, बस आपको गेनिंग सेक्रीफाइस सिंपल उतने करना है। जब सेम अमाउंट हो और उसको कंटिन्यू करना हो तो गेनिंग सेक्रीफाइस करो। अमाउंट अलग अलग है तो पुराने अनुपात में बांट दो, नए अनुपात में खोल दो उसको। उसमें गेनिंग सेक्रीफाइस करने जाओगे अभी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतना अभी मत जाइए। उसमें जो सिंपल है मैंने आपको वही तरीका बताया है जो सबसे सिंपल हो सकता है, सबसे सिंपल सर तरीके से, 12 वाले में भी फिर ऐसे ही वाला करेंगे ना। जो सबसे सिंपल तरीके से हो सकता है मैंने वही चीज आपको बताई। मैंने कोशिश ही की, मैंने कंफ्यूज करने को तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, उतनी डीप में हम नहीं जा सकते, उसकी डीप में जाने की आपको जरूरत भी नहीं है, कोई तुकताल जरूरत ही नहीं है इतना डीप में जाने की। आप सिंपल करो काम को। अब यहाँ पे बोला है कि नहीं सेक्रीफाइस करने के लिए एकल प्रविष्टि, तो अब क्यों जा रहे हैं उसके अंदर। इसके अंदर लॉस भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, और उन्होंने ये बोला है आपको नया जो खोलना है नई बुक्स के अंदर तो सिर्फ जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी बोला है, प्रॉफिट लॉस के लिए तो बोला ही नहीं है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो आप लोग कि जनरल रिजर्व को ऐड करो, कंटीजेंसी रिजर्व को ऐड करो और लॉस को माइनस करो, ये क्यों चाहिए अपने को। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज बोलने की जरूरत ही नहीं है कि प्रॉफिट को ऐड करो लॉस को लेस करो, इसमें तो सबको अलग अलग बंद कर दो, इन दोनों को अलग बंद कर दो, इसको अलग बंद कर दो, और जो नया चाहिए उसको नए रेशियो में खोल दो, बस इतना सा काम खत्म। जो चीज है रेशियो निकालना फिर उसको करना दिक्कत ही। 12th वाले में क्या बोला है, 12th वाले में रिटायर हो रहा है, नई फर्म में 45,000 से दिखाना है, बस आपको एंट्रीज पूछिए, क्या दिक्कत है इसके, पुराने रेशियो बंद करो नए रेशियो ओपन कर दो। यस। पुराने रेशियो में क्या क्या बंद करेंगे, जनरल रिजर्व को पुराने रेशियो में बांटो, प्रॉफिट लॉस को पुराने रेशियो में बांटो, और ये जो नए रेशियो में रिजर्व चाहिए बस सिर्फ रिजर्व चाहिए, रिजर्व को नए रेशियो में ओपन कर दो। सिंपल एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी है। ऐसे इसके अंदर भी होगा, क्या नाम है 13 क्वेश्चन जो भी 13 यस सर। 14 क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जो सिंपल तरीका है वो बताया, उसके अंदर एक रट के चीजें नहीं करनी है अपने को अकाउंट्स के अंदर कि रट लिया अपने को वही वही करते जाना है, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स रटने की चीज नहीं है, समझ के करिए चीजों को। और जो मैंने लॉजिक बता रहा हूँ एक एक चीज बताइए, मैंने समझाया ऊपर कि समान राशि हो तो ये बेहतर होगा, मैंने बोला है उसके अंदर। तो फिर भी अलग अलग वो दो तरीके बताए, दो तरीके बताए कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो वैसे करो उसको। ठीक है, ये इसके अंदर एक गड़बड़ आ गई थी 13th वाले में। ठीक है, और बताइए आप लोग अभी क्या। हाँ कल टैक्स आएगा। हाँ, ये अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं वही देख रहा हूँ कि क्या पोजीशन है अभी इसमें, ऐसे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। देखता हूँ मैं एक बार क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अभी मुझे अभी आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिख रहा है कि आप लोग अभी इसको उतना कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन शीट कितनी हो गई, कितनी बची हुई है। सर हो गई सर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, आज शाम को मैसेज डालूंगा, कोशिश करेंगे कल टेस्ट हो जाए अपना जैसा अपने। यस सर रख लीजिए। ठीक है, उस हिसाब से हो जाए। हाँ जी, और बताएं आप लोग, कोई चीज पूछना है पूछ लीजिए, फिर इसको जैसा भी।
सर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? सर 32 पेज नंबर पर 11th में। एक सेकेंड में इसमें करेक्शन कर ले रहा हूँ। हाँ अब हो गया। एक सेकेंड इसको मुझे सेव करता हूँ, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ओके हाँ 32 किस पेज पे बता रहे हो? 32 पेज नंबर पर। बत्तीस पेज पे ये एग्जाम्पल वाला। हाँ 11th नंबर का। क्या चीज में नहीं समझ में आई बताओ। सर इसमें संचय और लाभ हानि खाता क्यों नहीं किया? क्या कह रहे हो? संचय और लाभ हानि खाता सर। हाँ नहीं मतलब क्या समझ में आया? संचय क्या कहते हैं ये नहीं समझ में आया, कि लाभ हानि खाता किसको कहते हैं ये नहीं समझ में आया, मतलब समझ में क्या नहीं आया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर इसमें ये नहीं समझ आया कि कौन गेन कर रहा है संचय को, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। इसमें गेनिंग सेक्रीफाइस संचय छोड़ दो, गेनिंग सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो कैसे निकालते हैं अपन? वो तो समझ आता है। तो फिर सर इसमें कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय और दावा इसको ही बांटा है सर। तो भाई हमने वो पहली शीट्स में क्या किया हुआ है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति दावा का एडजस्ट करके बांटते हैं कि नहीं बांटते, अपने पिछली शीट में किया हुआ है उस चीज को। यस सर। तो यहाँ पे कहाँ का, यहाँ पे भी जब दावा दिया है तो दावा घटा के बाकी बांटेंगे ना। सर सामान्य संचय क्यों नहीं बांटा सर? तो सामान्य इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में एक चीज बोली गई है, क्वेश्चन में बोली गई है दावा इसके इस खाते से, तो इसके अंदर दावा का अमाउंट घटा के अपन ने बांट दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य संचय और लाभ हानि खाते की राशि नहीं बदली जाए और इन खाते को नई फर्म की पुस्तकों में बनाए रखेंगे। तो मैंने ये समझाया हुआ है कि अगर हमको नई बुक्स में दिखाना होता है तो हमारे पास उसको बनाए रखने के क्या तरीके हैं ये बताओ। अगर मुझे सामान्य संचय जो है नई पुस्तकों में दिखाना है तो हमारे पास नई पुस्तकों में उसको कैसे दिखा सकते हैं? किसी को नहीं मालूम है पूरी क्लास के अंदर कि अगर हमें सामान्य पार्टनर्स को एक एक करके बोलिए, पहले हाथ उठाइए कौन कौन बोलना चाह रहा है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इतना टाइम से करते करते हो गया, आप मुझे बताइए कि सामान्य संचय को बुक्स में दिखाना है तो हमारे पास क्या तरीके दिखाने। हाँ प्रियंका किरार बोलो तुम क्या कह रही हो? सर उसको पुराने अनुपात में बांट के नए अनुपात में खोल सकते हैं, या हाँ, फिर और? गेनिंग रेशो और पार्टनर को डेबिट करके और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करके कर सकते हैं। दिव्या सुरवंशी तुम बताओ कैसे कर सकते हैं, अगर सामान्य संचय को बनाए रखना है तो क्या कर सकते हैं? जैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं रिजर्व, जनरल रिजर्व को फिर न्यू रेशो से ओपन कर सकते हैं, या फिर गेनिंग सेक्रीफाइस से कर सकते हैं। हेमलता तुम बताओ। ये सब को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और फिर ओपन करने के लिए न्यू रेशो में सब बांट देंगे या फिर गेनिंग सेक्रीफाइस कर देंगे। हाँ अब बताओ क्रिस बघेल ये इन्होंने क्या कहा तुमसे? यस सर आ गया समझ। तो वही तो किया यार इसके अंदर वो जो बांटना नहीं है सामान्य संचय, अब इतने टाइम से अपन इस चीज को कर रहे हैं, अब वही का वही है, ये सामान्य संचय लाभ हानि खाते वो कह रहे हैं नहीं बांटना है दिखाना है, तो इन दोनों का अपन ने गेनिंग सेक्रीफाइस कर दिया और क्या, दिखाने का तरीका ये भी है ना हमारे पास में। यस सर।
वो किया है इसके अंदर, गेनिंग सेक्रीफाइस किया। हम इसको बांट के फिर उससे भी ओपन कर सकते थे, लेकिन हमने इसको गेनिंग सेक्रीफाइस किया। यस सर। अब वो कर्मचारी क्षतिपूर्ति को तो बोला नहीं कि इन्होंने बनाना है, तो उसको बांट दिया, लेकिन इसके लिए तो बोला है ना बनाना है। सामान्य संचय और लाभ हानि खाते को बनाए रखना है, बोला है ना, तो जब बोला है तो सामान्य Yes, sir. हमने गेनिंग सेक्रीफाइस कर दिया। इसके अंदर मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना पड़ेगा। मैं इसके अंदर दोनों ऑप्शन डाल देता हूँ। अभी जो कंफ्यूजन इतना आ रहा है, ये ऑप्शन इसलिए मैं इसमें बता देता हूँ, हम ये भी एंट्री कर सकते हैं, हम ये भी एंट्री कर सकते हैं। ये हमने गेनिंग सेक्रीफाइस कर दिया है यहाँ पे। हम इसकी जगह बांट के नए अनुपात में उसको ओपन भी कर सकते हैं। ये सब पुराने में फिर नए से स्टार्ट कर सकते। दोनों कर सकते हैं, ठीक है। पुराने रेशो बांट दें और नए रेशो में उसको ओपन कर दें। इसके अंदर प्रविष्टि मैंने दी, इसके यहाँ मुझे इसको भी प्रविष्टि यहाँ करना पड़ेगा 11th वाली। ठीक है, ठीक है, और बोलिए। और कोई डाउट है किसी को ना? लेकिन शीट कंप्लीट हो गई है, अच्छी बात है भाई। शीट अगर कंप्लीट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। और अब इसको कल मैं देखता हूँ क्या है, मुझे टेस्ट लेना है कि नहीं लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। आपको मैं बता दूंगा क्या करना है इसमें। और बताएं, किसी को कुछ चीज पूछनी है किसी चीज के अंदर? नो। ओके, ठीक है, चलिए, अच्छा रहिए, अच्छे से रहिए और खुश रहिए, बस बढ़िया है। स्कूल के एग्जाम हो गए? कल मुझे पेपर भेजा था किसी ने भाई, आपने में से शेयर किया था, मैंने देखा था। यस सर, हमने भेजा। ठीक है, तो उसके अंदर बन रहे हैं क्वेश्चंस, कर पा रहे हैं आप लोग सब? यस सर। यस उसमें जो थ्योरी ज्यादा है, प्रैक्टिकल तो कुछ था ही नहीं। सर, नहीं आते प्रैक्टिकल Yes, sir. ज्यादा एग्जाम। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आते, annual बाकी बोर्ड में तो आते हैं। तो बोर्ड में भी बोर्ड कम में आते। नहीं, बोर्ड में चॉइस में आते हैं, चॉइस में थ्योरी रहती है, लेकिन प्रैक्टिकल भी रहते हैं। यस सर सर, जैसे आते कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थ्योरी रहते हैं, बाकी 3-4 सारे प्रैक्टिकल होते हैं, उसकी चॉइस में रहती है। सर जैसे कि 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि पांचों क्वेश्चन में अथवा में रहेगा थ्योरी और हाँ, उसमें न्यूमेरिकल मैं दिया वही रहता कह रहा हूँ, वो थ्योरी रहते हैं लेकिन बाकी प्रैक्टिकल भी रहते हैं। और आपको आगे अगर पढ़ाई करनी है तो आपको प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। है। बाकी 2-3 नंबर के क्वेश्चन है वो पास भी होने एक के आध लिए पास होने न्यूमेरिकल के दे लिए देते थ्योरी हैं। अच्छी है, पास होने के लिए कोई फेल नहीं हो सकता। थ्योरी से सर फाउंडेशन के लिए प्रैक्टिकल भी तो चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए। ठीक है फिर।